कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। अरे कसलं चिट्ठी कसलं संदेश माधवी, यहाँ आते बराबर टेंशन हो गए। किस बात का टेंशन अभी? ये जेठालाल की विंग से लेकर तैयब टेलर की विंग तक पानी का लीकेज हो रहा है। हाँ वो तो मैंने भी देखा था, जरा लीकेज है। मैंने सोचा अब आपके आने के बाद आपको बताऊंगी। जरा सा नहीं माधवी, बहुत बड़ा लीकेज है और अगर टाइम टू टाइम रिपेयर नहीं करवाया ना तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। गोकुलधाम में एक के बाद एक टेंशन आता ही रहता है, ये टेंशन कभी आराम क्यों नहीं करता? ऐसा कहीं नहीं है, अपनी सोसाइटी में खुशियाँ भी आती है। फॉर एग्जाम्पल? क्यों, अभी बागा भाई और बावरी की सगाई हुई ना। अरे हाँ, कैसी रही सगाई? अरे पूछो मत, इतना धमाल किया ना, इतना धमाल किया। और पता है क्या हुआ? ओह, बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई थी यार। लेकिन एक है, जो किसी के साथ नहीं हो सकता वो जेठालाल के साथ जरूर हो सकता है। बेचारे। लेकिन चलो अच्छा है, बाघा और बावरी की सगाई फाइनली हो ही गई। हाँ चलो अभी सभी को फोन करता हूँ, अभी के अभी अर्जेंट मीटिंग बुलाता हूँ। अभी क्या अभी? तो रात को सोडा शॉप पर बता देना ना। नहीं माधवी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक बार मैं अपने पर्सनल काम में देरी कर सकता हूँ, लेकिन सोसाइटी के काम में बिल्कुल भी नहीं। ओहो, ये बैटरी डाउन है, तुम तो इसको चार्जिंग पे लगाना। हाँ। और मुझे फर्स्ट क्लास चाय देना। अभी लाती हूँ। सबसे पहले जेठालाल को फोन लगाता हूँ। कौन सा? ये और ये? नहीं नहीं, और नीचे वाला भाई, ऊपर वाला और नीचे वाला देखना, दोनों के कलर में बहुत फर्क है। सेठ जी दोनों अलग पीस है। अरे हेलो। हाँ जेठालाल। अरे भिड़े आ गया पुणे से? हाँ हाँ, आ गया आ गया। बोल बोल भाई, कैसे फोन किया? सेठ जी वो मेरी सगाई की बधाई देने के लिए उन्होंने फोन किया। हाँ भिड़े, ले देता हूँ मैं बागा को, दे दे बधाई, दे दे उसको सगाई की। बोलिए भिड़े भाई। हाँ बागा, तुम्हें और बावरी को सगाई की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। आप सगाई में तो नहीं थे, लेकिन हमारी शादी में आपको जरूर आना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। भिड़े भाई, मेरे सास ससुर वापस कानपुर चले गए हैं और वो चंदी रमानी जी की फ्लैट की चाबी मेरे पास ही है। मैं जल्द आपको आकर दे जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक। ओके बाय। कमाल है माणूस, मुझे जेठालाल से बात करनी थी, फोन ही रख दिया। देख जरा, देख उसका सेटिंग में कुछ है क्या? वही देख रहा हूँ हाँ। सेठ जी। हाँ बोल बोल भिड़े। जेठालाल ये बागा भी कमाल है, बात करा तो फोन काट दिया। एक मिनट देता हूँ। अरे मुझे तुमसे ही बात करनी है जेठालाल। हाँ तो बोल। जेठालाल मैं अभी पुणे से आया ना, तो मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी विंग से लेकर तैयब टेलर की विंग तक पानी के लीकेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और अभी तक बारिश हुई नहीं, लीकेज कहाँ से होने लगा? नहीं जेठालाल, मुझे क्या लगता है, अपने बिल्डिंग के ऊपर जो टंकी है ना, वहाँ से जो पाइपलाइन आती है ना, वो बहुत पुरानी हो गई होगी, शायद उसमें से ही लीकेज हो रहा होगा। हाँ ये हो सकता है। तो अभी उसमें तू क्या चाहता है, मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ जाओ। क्या भाई, मेरा टीवी मोबाइल बेचने का धंधा है, लीकेज रिपेयरिंग का धंधा नहीं है। मुझे पता है जेठालाल, लेकिन सोसाइटी का कोई भी काम करने से पहले सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, सबको सूचित किया जाता है, बजट पास किया जाता है, सबकी मंजूरी ली जाती है, इसलिए मैं तुमको सोसाइटी में बुला रहा हूँ भाई। अरे भाई मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू अपने हिसाब से काम करवा ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसा नहीं होता है भाई, मीटिंग में सभी मेंबर्स का होना जरूरी है। तुम 1 घंटे के लिए आ जाओ ना भाई। अरे भाई मैं उधर आके तू जो तय करेगा उसमें हाँ ही बोलने वाला हूँ, तो अभी तुझे हाँ बोल देता हूँ ना। और मेरे हिस्से में जो भी पैसा है मुझे बोल देना, मैं चेक बना के दे दूंगा। जेठालाल पैसों का प्रॉब्लम नहीं है भाई, सोसाइटी के फंड में पैसे है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, काम चालू करवा दे। जेठालाल भिड़े लाल, अभी मेरी एक पार्टी के साथ मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, तो अपने हिसाब से काम करवा ले भाई। तुम्ही पुढे व्हा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे। झालं, बोलले स्वामी, मुझे पता ही था ये जेठालाल मीटिंग में आने ही नहीं वाला। तो फोन क्यों किया? फोन करना मेरा फर्ज था माधवी। अभी मेहता साहब को फोन करता हूँ। भिड़े, लगता पुणे से आ गया, और कहीं गोकुलधाम में फिर से टेंशन तो नहीं है? हेलो भिड़े। हाँ मेहता साहब कैसे है? हाँ भिड़े, मैं मजे में हूँ, लेकिन तुमने सीधा मुझसे मेरे हालचाल पूछे हैं और गोकुलधाम की कोई समस्या नहीं बताई, इसका मतलब गोकुलधाम में सब कुछ ठीक ठाक है। ये जान के मैं और ज्यादा मजे में हो गया। नहीं मेहता साहब, दरअसल टेंशन की बात तो है। आप अभी गोकुलधाम सोसाइटी आ सकते हैं? ओहो, मतलब मेरा अंदाजा गलत निकला भिड़े कि कोई टेंशन नहीं है। क्या क्या हो गया बताओ।
तो क्या हुआ, मैं अभी पुणे से आया ना तो बारिश के मौसम में प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है ना, तो काम जल्दी करवाना जरूरी है, इसलिए मैं अर्जेंट मीटिंग बुला के कल रिपेयरिंग शुरू करवाना चाहता हूँ। वाह वाह जागरूक सेक्रेटरी, ये हुई ना बात। भाई किसी भी सोसाइटी का सेक्रेटरी तुम्हारे जैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने, इस काम में बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ तो जो भी आ सकते हैं उन्हें सोसाइटी में बुला लो, मैं भी ऑफिस से निकलता हूँ। हाँ तो कहाँ मिले बताओ? क्लब हाउस में मिलते हैं। अरे क्लब हाउस में क्यों भिड़े, मेरे घर पे मिलते हैं ना। हाँ मीटिंग भी कर लेंगे और अंजलि तुम्हें चाय नाश्ता भी करा देगी सबको। अरे बाप रे। हेलो भिड़े, अरे अंजलि के चाय नाश्ते का नाम सुन के तुम्हारी आवाज खो गई है क्या? अरे डरो मत भाई, अंजलि मुझे ये सब खिलाती है, करेला वरेला। तुम सब लोगों को तो अच्छा ही कुछ खिलाएगी। हाँ ठीक है, फिर मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ और ठीक आधे घंटे बाद आपके घर पे मिलते हैं। बोलो, हम सबको अर्जेंट मीटिंग में बुलाने वाला है, एक मेवा सेक्रेटरी खुद ही गायब है। ओए ठाणे रख पप्पू, अब पिड़ू अपनी गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी है, कुछ काम पड़ गया होगा यार। सही बात है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, लीकेज पे किसी और का ध्यान नहीं गया तो भिड़े मास्टर का ही गया। अरे इस मामले में अपना आत्माराम तो चैंपियन है, चैंपियन। और हमने भी लीकेज देखा है, आत्माराम का बात एकदम करेक्ट है। ये लीकेज का रिपेयरिंग करवाना बहुत जरूरी है। पर भिड़े आए तो काम की बात करें ना। आ गए भाई, आ गए। चाचा जी हाँ भाई मीटिंग में, अरे आओ चाचा जी, तुम भी मीटिंग में बैठो। अरे भाई जेठिया दुकान गया है, इसलिए मीटिंग में मैं आ गया। ये भिड़े मास्टर ने मुझे बताया लीकेज के बारे में, ये काम तो फौरन करवाना चाहिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज की इस आपातकालीन मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। दरअसल बात यह है, आत्माराम, प्रॉब्लम सभी को मालूम है। मेन बात करो कि आगे करना क्या है। अभी आप सबको ताजा ताजा जूस पीना है। अरे टेंशन मत लीजिए, ये करेले का जूस नहीं है। लीजिए, ट्राई कीजिए। लो बेटा, मुझे दो। थैंक यू चाचा जी। लीजिए। अरे लो सब लोग लो। हेलो, आती भाई आपको तो दो दे देता हूँ। नहीं, सॉरी, तुम्हें ही पीना पड़ेगा बेटा, ऐसा थोड़ी है। क्या हुआ पप्पू, तू पी क्यों नहीं रहा? करेले का जूस नहीं है यार। तूने पिया? तू टेस्ट करे तो मैं पीऊं। साथ में पीता। हाँ। अरे वाह, ये तो हरियाली का शरबत है। अच्छा, वरियाली यानी बड़ी सौंफ। अंजलि भाभी वाह, बहुत टेस्टी है। देखिए, तो अभी मेन बात यह है कि हमें ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है जो अर्जेंट में हमारा ये बिल्डिंग का रिपेयर का काम करवा दे। भाई भिड़े, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना कैंसिल कर दो। क्यों कैंसिल क्यों? हाँ, चाचा जी मेरे बचपन का दोस्त है बबलू, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। पिछले कई सालों से भोपाल में काम कर रहा है, अभी कुछ दिनों पहले ही मुंबई में शिफ्ट हुआ है और अब यही सेटल हो गया है। पिछले हफ्ते उसका फोन आया था और कह रहा था कि भाई कोई काम हो तो जरूर बताना। पोपड़लाल, हमको दूसरे भी कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढने चाहिए। क्या सबका बजट मिलेगा ना, तो कंपेयर करके जिसका बजट अच्छा होगा उसको काम दे देंगे। अरे अय्यर भाई, आप बजट की चिंता मत कीजिए। हाँ, सारा खर्चा तो अपना पप्पू करेगा। अरे नहीं, मतलब खर्चा सोसाइटी ही देगी, लेकिन मैं बबलू की गारंटी लेता हूँ, काम एवन करेगा और दाम जो भिड़े बोले वो। अच्छा, पक्का ना पोपटलाल, बाद में पैसों को लेके कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ भाई। अरे आतिफ भाई, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बबलू को आप एक पैसा भी नहीं देंगे ना तो भी चलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, अरे ले डिब्बे, मेहनत का पैसा तो देना ही चाहिए। चलो, तो मतलब ये मीटिंग बुलाने का मेन जो टेंशन था वो पोपटलाल ने दूर कर दी। हाँ, शाबाश पप्पू, शाबाश। भाई पोपटलाल भी कभी कभी काम की बात कर देता है। कभी कभी? अरे मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। अरे पोपट भाई तो हमेशा अच्छी और सच्ची बात करते हैं ना। बस हमारे पोपट भाई की शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ अंजलि भाभी, अभी मीटिंग की बात करते हैं। हाँ, एक मिनट में ये अपने गोकुलधाम सोसाइटी का प्लान है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा मैं उसको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ का रिपेयरिंग करवानी है। वाह भिड़े मास्टर, परफेक्ट प्लानिंग। और हाँ, जब तक काम चलेगा तब तक सबको सोसाइटी में आने जाने के लिए पीछे का रास्ता यूज करना पड़ेगा। प्लीज जरा कोऑपरेट करना इस मामले में। हाँ ठीक है, तो फिर
मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आज की ये आपातकालीन मीटिंग यही समाप्त होती है ऐसे जाहिर करता हूँ और अभी शरबत पीता हूँ। अरे वाह यार, बात खत्म होने से पहले मीटिंग खत्म हो गया। हाँ तो यार मीटिंग तो खत्म हो ही जाएगी ना। सोसाइटी में फंड का कोई टेंशन है नहीं और जो कॉन्ट्रैक्टर का टेंशन था वो पोपटलाल ने दूर कर दिया। तो अभी बचा क्या? शरबत पियो। और हाँ डिब्बे, तेरे दोस्त को बोलना कि काम जल्दी शुरू करे और जल्दी खत्म करे। अरे भाई आप सब अब टेंशन फ्री हो जाइए। सोसाइटी का काम करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं अभी के अभी उसे फोन करके बुला लेता हूँ, वो मेरे लिए अपना सारा काम छोड़ के आ जाएगा। दोस्ती हो तो ऐसी। क्या भाई पोपटलाल, कहाँ है तुम्हारा जानी दोस्त? हाँ अभी तक नहीं आया? अरे भाई मैंने उसे फोन लगाया था। फोन लगाया था कि मिस कॉल दिया था? मतलब मैंने मिस कॉल दिया था लेकिन उसका तुरंत फोन आ गया था कि भाई मैं निकल गया और रास्ते में हूँ, पहुंच ही रहा होगा। पोपटलाल, पोपटलाल! बाबलो! पोपटलाल आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, परसों बात को हाथ में आया है। मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार बच गया था तू, लेकिन आज तो गया काम से। दोस्त या जाने दुश्मन, मेरे को क्या मालूम। आज तो हॉस्पिटल में अपना रूम बुक करवा दे। तू आईसीयू में रूम बुक करा ले। पोपटलाल क्या हो रहा है भाई? आप में से कोई बीच में मत आना, वरना किसी को भी लग सकता है। आजा सामने। हाँ क्या प्रकार है? पोपटलाल कैसे हो? अरे एकदम फर्स्ट क्लास, हरी मिर्च जैसा। बबलू, अरे आप लोग वहां क्यों खड़े? आगे आइए ना, डरिए मत, आइए आइए। दोस्त, हाँ आइए आइए। बबलू जी, ये है अब्दुल भाई, सोडा किंग। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये है अय्यर भाई, साइंटिस्ट है बहुत बड़े। हाँ, बड़ा कम। और ये हमारी सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी कम शिक्षक श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े। नमस्ते। नमस्ते। तो फिर पोपटलाल ये जो एक्शन था वो क्या था? अरे अय्यर भाई, बबलू मेरे बचपन का दोस्त है। स्कूल कॉलेज में हम जब भी एक दूसरे से मिलते थे ना तो ऐसे ही मिलते थे। बाकी सब लोग टेंशन में आ जाते थे और हम दोनों हंसते थे। पोपटलाल तुमने तो टेंशन में डाल दिया था हमें। हाँ बिल्कुल। सॉरी भिड़े भाई। हाँ बताइए क्या काम है? हाँ देखिए, पोपटलाल हाँ लाओ। ये जो है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का प्लान है। मैंने देख लिया है और टाइम रहते हुए सही डिसीजन लिया आप लोग ने, क्योंकि लीकेज तो है। क्योंकि जब बारिश आएगी और बारिश बढ़ेगी तो लीकेज में जो फाट है, जो क्रैक्स है, उसके अंदर पानी जाएगा तो जो सलिया है ना वो जंग खा जाएगा। आगे फिर आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बबलू जी, यही तो टेंशन है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भिड़े भाई, और ज्यादा बड़ा काम भी नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। और पेंटिंग भी करनी पड़ेगी। जहाँ कलर है वहाँ एक हाथ मार देंगे तो आपकी सोसाइटी चकाचक हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एरिया जहाँ मुझे काम करना है वहाँ सबकी सेफ्टी के लिए और किसी को परेशानी ना हो, वहाँ मुझे कपड़े से सब ढकना होगा। बस भिड़े, खुश और कुछ? नहीं थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। अच्छा बबलू जी, एक इम्पोर्टेंट बात, ये पूरे काम का ओवरऑल बजट क्या होगा और आपको एडवांस कितना देना पड़ेगा? बजट की चिंता मत करिए, पोपटलाल मेरा जिगरी दोस्त है और आपसे एडवांस लूंगा। काम पूरा हो जाने दीजिएगा, उसके बाद पैसे दीजिएगा। वो बात सही है आपकी, लेकिन फिर भी अगर बजट की क्लियरिटी मिल जाती तो अच्छा है ना। वो प्रॉपर डिटेल देख के मैं आपको बजट बता दूंगा। और ये बात की गारंटी है कि मार्केट रेट से आप लोगों के लिए बजट कम होगा। वाह थैंक यू। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, फुल प्रूफ काम होना चाहिए। हाँ भाई भिड़े, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा काम में। तो बबलू, अब मैंने गारंटी ले ली है भाई, मेरी इज्जत का सवाल है, तू काम बढ़िया करना है। अरे पोपटलाल क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूँ ना। बबलू भाई तो तू कल से ही काम शुरू कर दे। हाँ कल का दिन अच्छा है और मुहूर्त भी अच्छा है। कल के दिन मजदूर आ जाएंगे, काम शुरू कर दूंगा। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस हमारी सोसाइटी का काम बढ़िया हो जाए। हाँ वो हो जाएगा। और ये बता कि बीवी बच्चे कैसे है?
चलो हिस्ट्री में चलो पोपटलाल शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं चलो मिलते हैं बाय बाय क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तू घर चल, मैं चाय बनाता हूँ और तुझे सब बताता हूँ। अच्छा चल। ये चंद्रकांत जी का पेमेंट आ गया था ना? हाँ हेलो अरविंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए अरविंद भाई। ये न्यूज सुनी है, सही है क्या? अरे भाई आपने क्या न्यूज सुनी, मुझे क्या पता। आपकी न्यूज तो पूरे मार्केट में घूम रही है और आपको नहीं पता। मेरी न्यूज पूरे मार्केट में घूम रही है और मुझे नहीं पता। स्पीकर हाँ नहीं क्या मैं समझा नहीं क्या? सोशल नेटवर्किंग साइट पर मैसेज आ रहा है कि पाउडर गली में रहते मिस्टर बीडे ने अपने वाइफ को मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताया, तो मिसेस बीडे ने मिस्टर बीडे का मोबाइल कुकर में पक रही दाल में डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा हो भी नहीं सकता है। हाँ ये गलत न्यूज है भाई। अरे पर अरविंद भाई वैसे तो पाउडर गली में 10 भिड़े रहते हैं, नहीं लेकिन मुझे अभी स्पष्टीकरण लेना ही पड़ेगा इस बात का। मैं अभी आपके पास आता हूँ, फिर हम लोग मिलके ना बाकी के जो 9 भिड़े हैं ना उनके पास चलते हैं। मैं अभी आता हूँ। अरे नहीं शायद ये न्यूज गलत होगी, सॉरी बीडे भाई। हेलो अरे अरे अरविंद भाई सुनिए। अरे क्या मानुस है, मैं अभी इंक्वायरी करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे जाके पूछ के आता हूँ ना कौन से भिड़े की वजह से ये भिड़े परेशान हो रहा है। अहो ये न्यूज सोशल नेटवर्किंग साइट पे आई है। जो लोग फुर्सत में होते हैं ना वो ऐसी न्यूज फॉरवर्ड करते रहते हैं बिना जांच किए। बरोबर है माधवी, कभी कोई पता नहीं चलता कि मोबाइल फोन का जो आविष्कार हुआ है वो वरदान है कि श्राप। नहीं पर हम जैसे लोगों के लिए ये वरदान ही है हा? क्योंकि मोबाइल फोन नहीं होते तो हम लोगों का बिजनेस कैसे बढ़ता। हाँ वो भी है। अरे हाँ इससे याद है, जब मैं पुणे में था ना तब मसाले वाले महेश भाई का फोन आया था मुझे, उनका पेमेंट देना है 44,000 रुपए। हो द्या क्या का है, तुम जाके पैसे लेके आओ ताकि मैं यहाँ पे कवर बना के रेडी रखूं। मैं कहाँ से दूं पैसे? अरे तुम वो हरिओम होटल के प्रशांत भाव से अच्छा रॉबर्ट का पेमेंट लेके आई होगी ना, 38,000 रुपए। मैंने तुम्हें पुणे से फोन किया था, पैसे लाई कि नहीं? अरे डोळे कसली फिरवते। अब जब महेश भाई मुझसे पैसे मांगेंगे त्याच्यासमोर मैं क्या डोळे फिरू असे? हाँ? मैं भूल गई। भूल गई? अरे ऐसे कैसे भूल सकती हो माधवी? अबे महेश भाई को क्या जवाब दूंगा? जवाब दे दीजिए कि पैसे रेडी है। हाँ वो मान जाएंगे ना कि पैसे रेडी हैं? मैं मजाक कर रही हूँ। अब बेटी में पैसे लेकर आती हूँ। हाय तू पण। हेलो हाँ बोलिए महेश भाई। ये आपके पेमेंट का हिसाब कर रहा था मैं अभी। हाँ बिल्कुल रेडी है पेमेंट, मैं कल दे जाऊंगा, है ना? ओके थैंक यू। अरे ये 28,000 ही है, 10,000 कम है इसमें। माधवी माधवी काय झालं? माधवी 10,000 कहाँ है? कौन से 10,000 रुपए? तुम हरिओम होटल से 38,000 का पेमेंट लेके आई ना, हाँ तो ये तो 28,000 ही है। तो 10,000 रुपए कहाँ गए? वाह गलत विचार। अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं, बाकी के 10,000 कहाँ है? मला खरंच नहीं माहिती, मैंने तो इस थैली में रखे थे। ये थैली कहीं फट तो नहीं गई थी ना, कहीं गिर तो नहीं गए पैसे? कैसे शक्य है? दो थैली में रखे थे मैंने, कैसे गिरेंगे? तो फिर 10,000 रुपए गए कहाँ माधवी? मला नहीं माहिती। झालं म्हणजे 10,000 का नुकसान। अरे देवा। पैसा, हम सभी को लगता है कि पैसा जीवन में खुशियां लाता है, लेकिन यकीन मानिए पैसा मुसीबत का सबब भी बन सकता है। और मुसीबत का बने ना बने टेंशन का कारण तो जरूर बनता है पैसा। कितना टेंशन है पैसे का। गरीब लोगों को कमाने का टेंशन, अमीर लोगों को ये टेंशन कि कहाँ इन्वेस्ट करें, और मिडिल क्लास लोगों को तो बेचारों को कमाने का भी और बचाने का भी टेंशन। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए पैसे का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, बिल्कुल एक अटैक की तरह। यकीन मानिए भिड़े को इस वक्त 10,000 के नुकसान का अटैक महसूस हो रहा है, दिमाग पे अटैक, एक ऐसा दर्द जिसका इलाज डॉक्टर हाथी के पास भी नहीं। इसलिए जब भी पैसे का लेन देन करें, पैसे की बातचीत करें या फिर कोई भी पैसे की कार्रवाई करें तो 1-2 बार जांच लें सब कुछ ठीक तो है। अब माधवी भाभी पार्टी से पैसे लेते वक्त चेक कर लेती तो पता तो चल जाता ना कि 10,000 कम दिए, अब 10,000 कहीं गिर गए। लेकिन ये तो हो गया, अब देखना यह है कि पार्टी क्या जवाब देती है भिड़े को। अब जानते हैं गोकुल धाम का मौसम बिल्कुल बरसात के मौसम की तरह है, यहाँ सब कुछ पल पल में बदलता है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों का मौसम हंसी का मौसम होगा। भिड़े के घर में बिजली, आपके घरों में हंसी।
आपका कोई नुकसान नहीं होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.